वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो बच्चों हमें दो नंबर्स को ढूंढना है जिनका सम जो है 27 है और उनकी प्रोडक्ट यानी जब हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आता है 182। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे? देखो इसमें तो कुछ दिया भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, प्रॉब्लम से याद आया बच्चों, एक बात बताओ, बालवीर बचाने आता है ना बच्चों को प्रॉब्लम से, तो हमें बचाने कौन आएगा? एक्स। ठीक है, जब बालवीर बचाता है बच्चों को तो हमें कौन बचाएगा? एक्स। तो हम लिख लेंगे लेट, जो हमारा पहला नंबर था, लेट फर्स्ट नंबर बी, जो हमारा पहला नंबर था वो है एक्स, एक्स ही हमें बचाएगा। ठीक है, और जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर बी, हमारा सेकंड नंबर कौन है ये तो पता ही नहीं है। चलो इसको बताते हैं कैसे फाइंड करना है दूसरा नंबर को। जैसे मान लो पहले नंबर और दूसरे नंबर को ऐड करके 27 आता है। ठीक है, तो हमें पता है पहला नंबर एक्स है। ठीक है, एक्स प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू 27। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए ना, तो दूसरा नंबर इक्वल टू 27, ये जो प्लस में एक्स है उस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस एक्स। तो हमारा सेकंड नंबर क्या आएगा? 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड नंबर क्या हमारा? 27 माइनस एक्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि पहला नंबर और दूसरा नंबर कैसे ढूंढते हैं। तो देखो बच्चों, इसके बाद हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट आता है 182। तो पहला नंबर क्या था हमारा? एक्स। दूसरा नंबर क्या था हमारा? 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों? 182। तो जब x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो ये क्या आ जाएगा? 27x। और फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। और इस 182 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या ये प्लस में है, इस तरफ आगे माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो इसके बाद बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस में है, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो पहले मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिख लेता हूँ जैसे हमेशा होता है। तो लिख लेता है पर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 27x, कुछ नहीं किया है, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, फिर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने का अर्थ क्या है ये बताओ? इसका अर्थ ये है कि जो अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो बदल जाएंगी। जैसे प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि हमने धरती को आसमान, आसमान को धरती बना देंगे माइनस कॉमन लेते ही। ठीक है, तो माइनस जैसे यहाँ से ले लिया कॉमन तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस 27x। और ये जो हमारा माइनस 182 था वो आ जाएगा हमारा प्लस में 182। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमें सबसे पहले दिया होता था। ठीक है, तो दिया होता था तो फटाफट कर लेते थे, पर इसमें हमें बनाना पड़ा, देखो एक्स्ट्रा मेहनत, तो इसमें मार्क्स भी एक्स्ट्रा होंगे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 1 जिसको कोफिशिएंट होता है इसकी और इसकी करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू 182 करेंगे तो ओ नो, ये तो सेम 182 ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम कर देंगे इसका HCF। जब हम इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 91। फिर 91 को हम क्या करेंगे? 7 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 13। और फिर 13 को तो 13 से ही करना पड़ेगा तो 1 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया? 2 7 13। अब मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 2 जा 14 और 13 तो ऐसे ही रहेगा। तो 14 इंटू अगर मैं 13 करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने से तो हमारे 182 आ ही रहा है। साथ ही में अगर मैं 14 और 13 को ऐड करता हूँ तो हमारा यहाँ पर 27 भी आ रहा है, जो कि ये 27 हमें चाहिए होता है ना। इसको मल्टीप्लाई या सॉरी इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो हमारा 27 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 182 भी आ रहा है। तो हमारा 13 और 14 जो है ये हमारा काम बना देगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यानी यहाँ जो पर हम यहाँ जो हमारा माइनस 27x था ना, इसको हमने 14x और 13x में स्प्लिट कर दिया। ओके, देन बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या रहता है? x। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस 14। फिर हमने माइनस कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? देखो इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन दिख रहा है,
वो है 13। तो हमने यहाँ पर 13 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस एक्स। फिर यहाँ पर देखो बच्चों माइनस जब हमने बाहर ले लिया तो माइनस जब बाहर ले तो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्लस की जगह पे माइनस हो गया। और 13 कॉमन ले लेंगे 182 में से। अब 182 में से 13 कॉमन लेंगे कैसे, देखो ऐसे 13 को भाग कर दो 182 से, ठीक है। एक से करेंगे 13 कम 13 यानी 13 तो यहाँ पर 5 आ गया 52। तो 13 4 जा 52 होता है, ठीक है। तो हमारा 14 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कॉमन को लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 = 0। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमारा क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस 14, फिर यहाँ पर -13 इंटू एक्स माइनस 14 = 0। अब यहाँ तक आ गया है, यहाँ से हम x की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं पेज को ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर x माइनस 13 = 0 कर देते हैं और साथ ही में x माइनस 14 = 0 कर देते हैं। तो x = 13 आ गया यहाँ पे हमारा और साथ ही में x = 14 आ गया। ओके, यानी जो हमें दो नंबर्स को ढूंढना था वो यही है, यही वो है जो हमें परेशान कर रहे थे इस क्वेश्चन में, जो कि हमने ढूंढ लिया, जो कि 13 और 14 है। अब 13 है या 14 है, कौन डिसाइड करेगा। देखो बच्चों इसके लिए अगर मान लो कि हमने फर्स्ट नंबर जो था हमारा फर्स्ट नंबर, उसको हमने x ले लिया और वो हमने 30 ले लिया, यानी जो हमारा पहला नंबर था उसको हमने 30 ले लिया, तो हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। देखो सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर था हमारा 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 13, तो 27 में से 13 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 14। यानी अगर हम पहले नंबर को 13 लेते हैं तो दूसरी नंबर हमारी 14 आ रही है, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, इस बार फर्स्ट नंबर को 14 ले लेता हूँ, तो हमारा सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर हमारा क्या था 27 माइनस एक्स था, तो x 14 रखेंगे, तो 27 माइनस 14 = 13। यानी अगर हम पहले नंबर को x 13 रखते हैं तो दूसरा 14 आता है, अगर हम पहले को 14 रखते हैं तो दूसरा 13 आता है। यानी कि कुछ भी कर लो नंबर तो वही आएगा 13 और 14, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 14। ओके, सो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना सच में, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। अगर आपको इस लेक्चर का यानी आज जो मैंने पढ़ाया है इसका आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।